टीवी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस वक्त ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर करगहर सीट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी विषय पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने करगहर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और करगहर सीट उनकी जन्मभूमि है। प्रशांत किशोर ने पहले भी इसके संकेत दिए थे कि करगहर उनकी जन्मभूमि है और करगहर से वे चुनाव लड़ेंगे, और यही हुआ है। प्रशांत किशोर करगहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा प्रियंका कि करगहर सीट ही क्यों चुनी जी प्रशांत किशोर ने? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि करगहर सीट ब्राह्मण बहुल सीट है और करगहर सीट पर अभी कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत हासिल की 2020 में। संतोष मिश्रा ने 2020 में कांग्रेस से वहां से करगहर से जीत हासिल की और यह सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। तो यह कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर भी जाति के बंधनों में आकर उलझेंगे। तो प्रशांत किशोर ने भी ऐसी सीट चुनी है जहां ब्राह्मणों का, मतलब प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उसका बड़ा दबदबा है और करगहर ब्राह्मण बहुल सीट है। और प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि वह यह उनकी जन्मभूमि है और करगहर सीट में जातीय समीकरण उनके पक्ष में है। इसलिए प्रशांत किशोर ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में इसका ऐलान कर दिया है कि मैं करगहर सीट से चुनाव लड़ूंगा। अब करगहर सीट से, अब जैसा कि जानते हैं कि भोजपुरी के गायक हैं रितेश पांडे, वे भी चाहते थे करगहर सीट से चुनाव लड़ना और हाल ही में जनसुराज में शामिल हुए थे। लेकिन अब तो साफ हो गया कि जब जनसुराज के मुखिया सूत्रधार प्रशांत किशोर ही करगहर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर रितेश पांडे को तो टिकट वहां से मिलने से रहा। और रितेश पांडे भी क्यों नहीं चाहेंगे कि करगहर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़े और वहां से विधायक बने। तो एक बड़ी खबर आ रही है और एकदम साफ हो गया कि प्रशांत किशोर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनकी सीट करगहर होगी। अब करगहर सीट महागठबंधन के कब्जे में है तो यहाँ लड़ाई भी बड़ी रोचक होगी। अब यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय होगी। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की वजह से करगहर सीट हॉट सीट हो जाएगी। पूरे देश की मीडिया, सिर्फ बिहार की मीडिया नहीं, पूरे देश की मीडिया की नजर करगहर सीट पर होगी। तो करगहर सीट के बारे में थोड़ी जानकारी हम भी दे दें। करगहर सीट से दिनेश राय चुनाव लड़ सकते हैं, एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब दिनेश राय, आपको लग रहा होगा कि दिनेश राय कौन है, तो जो जानते हैं वे तो जानते हैं दिनेश राय को। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि दिनेश राय एक अधिकारी थे जिन्होंने आईएएस के पद से वीआरएस लेकर राजनीति में उतरने का मन बना लिया। दिनेश राय गया, पटना समेत कई जिलों में डीटीओ रहे हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारियों में से रहे हैं। तो दिनेश राय के करगहर से एनडीए प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होने की चर्चा तेज है और सियासी गलियारों में ऐसी खबर है कि बेतिया के डीएम होने के बाद, काफी समय तक बेतिया के डीएम रहने के बाद उनका तबादला बिहार राजस्व के सचिव के रूप में पटना हुआ। इसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और अब यह चर्चा है सियासी गलियारों में कि उनका टिकट फाइनल है करगहर से। तो 3 प्रत्याशी के नाम हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन से कांग्रेस के संतोष मिश्रा जिन्होंने 2020 में करगहर से जीत हासिल की थी, जनसुराज से प्रशांत किशोर और एनडीए से जनता दल यूनाइटेड के दिनेश राय। तो अब दिनेश राय, प्रशांत किशोर और संतोष मिश्रा के बीच करगहर में मुकाबला होने जा रहा है और लड़ाई भीषण होगी। अब आप सोचिए कि इतनी 243 सीटों में से क्यों चुना प्रशांत किशोर ने करगहर सीट को? कहा जा रहा था कि बक्सर से लड़ेंगे, है ना, कहा जा रहा था कि वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे, कहा जा रहा था ना, कोई कह रहा था कि नहीं शेखपुरा की किसी सीट से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने करगहर सीट चुनी क्योंकि प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का महत्व समझते हैं। उनको भी यह लगा होगा कि करगहर सीट चूंकि ब्राह्मण बहुल सीट है इसलिए उनके चुनाव जीतने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि यह सच है कि ब्राह्मणों ने कम से कम बड़ी संख्या में
प्रशांत किशोर में संभावना देखना शुरू कर दिया। अब तक ब्राह्मण एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते रहे, लेकिन ब्राह्मणों को कहीं न कहीं लग रहा था कि उन्हें ग्रांटेड लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ब्राह्मण कहीं से नहीं चाहते कि फिर से लालू का दौर आए, फिर से आरजेडी का दौर आए और वो सब कुछ होने लगे बिहार में जो 90 के दौर में हुआ करता था लालू राबड़ी के राज में। अपहरण और हत्या और रेप और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने लगे, तो ब्राह्मण जाएंगे कहां, इसलिए एनडीए में उन्हें ग्रांटेड लिया जाने लगा। अब प्रशांत किशोर और जनसुराज के ताकत के रूप में उभरने के बाद ऐसे कई इंटरनल मीटिंग्स हुई बिहार के ब्राह्मणों की, ब्राह्मण संगठनों की, जिसमें यह साफ साफ कहा गया कि अब हमारे पास प्रशांत किशोर का ऑप्शन आ गया। तो ब्राह्मण बिहार में 5 से 6% है। अगर ब्राह्मणों ने मजबूती से साथ दे दिया प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर के पास दूसरी जातियों का भी वोट बैंक आ रहा है, तो प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बन जाएंगे बिहार में। और अल्पसंख्यक भी प्रशांत किशोर के साथ आ रहा है, तो अल्पसंख्यक आ जाएंगे, अति पिछड़ों का वोट आएगा, दलितों का वोट आएगा, भूमिहारों का वोट आएगा, कुछ राजपूतों का वोट आएगा। तो इस तरह से मिला करके बड़ी गोलबंदी प्रशांत किशोर के पक्ष में हो सकती है। तो अभी देखिए एक और बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड की एक पूर्व महिला विधायक को अपने पाले में कर लिया है। खबर आ रही है कि गोविंदगंज सीट से विधायक रही मीना द्विवेदी आ गई हैं जनसुराज। उन्होंने जदयू का दामन छोड़ दिया है और अब वे जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। मीना द्विवेदी का जो परिवार है वह 3 बार गोविंदगंज से विधायक रहा है। मीना द्विवेदी खुद विधायक रही है वहां से। तो अगर और आज से नहीं, प्रियंका, समता पार्टी जब नीतीश कुमार समता पार्टी बनाई थी ना नीतीश कुमार ने, उस जमाने से, समता पार्टी के जमाने से मीना द्विवेदी का परिवार नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन अब वहां क्या सिचुएशन है, वहां सिचुएशन ये है कि गोविंदगंज सीट चली जाएगी लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके पास, क्योंकि लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वे गोविंदगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि अगर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट न दिलवा पाए तो फिर ऐसे गठबंधन का क्या फायदा। तो गोविंदगंज सीट तो हम लेकर रहेंगे। तो गोविंदगंज सीट जब ले लेंगे चिराग पासवान, तो मीना द्विवेदी क्या करेंगी? तो मीना द्विवेदी आगे जा रही हैं जनसुराज के साथ। अब मीना द्विवेदी का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि गोविंदगंज में वो एक बड़ी ताकत है और वहां चुनाव लड़ेंगी। अगर वे जनसुराज आ रहे हैं, जनसुराज में जैसे कि खबर है, हालांकि भी उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया है, खबर सिर्फ इतनी आई है कि उन्होंने जदयू छोड़ दिया है। तो गोविंदगंज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के सीटों पर जो ब्राह्मण बहुल सीटें हैं, नरकटियागंज भी ब्राह्मण बहुल सीट है, वहां भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो ब्राह्मण बहुल सीटें हैं वहां प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर पूरे बिहार में मजबूत ब्राह्मण नेता, मीना द्विवेदी एक उदाहरण है, अगर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं तो इससे जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो पूरी तरह से एकजुट होकर प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो जाएगा। और भले ही 5% के आसपास ब्राह्मण वोट बैंक है बिहार में, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस 5% नहीं है। 5% भले ही वोट बैंक है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस कम से कम 10-12% के आसपास है। जो जिधर ये शिफ्ट होगा उधर कम से कम 10-12% वोट शिफ्ट होगा। भूमिहार भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो ऐसे में अल्पसंख्यक भी जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से करगहर में प्रशांत किशोर बहुत मुश्किल खड़ी कर देंगे महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए। दिनेश राय के लिए भी राह आसान नहीं होगी अगर वे एनडीए के प्रत्याशी बनते हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए, और ये आसान राह नहीं होगी संतोष मिश्रा के लिए भी, जो वहां से विधायक हैं और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपने सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं काटने जाते। तो अगर वहां से कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी तो संतोष मिश्रा को बनाएगी। तो कुल मिलाकर के वहां संतोष मिश्रा, दिनेश राय और प्रशांत किशोर के बीच भीषण जंग, भीषण लड़ाई, महायुद्ध होने जा रहा है। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस महायुद्ध में? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।